के सवाल क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की, है ना। सवाल का रफ पहले समझिए, रामकली नाम की कैंडिडेट है कोई, कई रुपया बचाती है पहले सप्ताह में, 50 रुपया बचा रही है। इसके बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया बढ़ाती जाती है, मतलब 50 में 17.5 जोड़ देगी। ये देखो तो अगले सप्ताह इतने रुपए बचाई, फिर जितना है उसमें फिर 17.5 जोड़ दी, फिर 17.5 जोड़ दी, बार बार 17.5 क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो आप समझ गए कहीं ना कहीं ये सर्वांतर है, डी का मान है। क्या का मान है, डी का मान है। आगे परिभाषा भी जानते हो कि किसी सूची की प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर यदि अगला पद मिलता जाए तो ऐसी सूची को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये समांतर श्रेणी के डेफिनेशन में आ रहा है ना। तो ये सर्वांतर हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 91 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 91 माने पता ही नहीं है, कोई वैल्यू होगी। 91 माने 10वें सप्ताह, 12वें सप्ताह, 5वें सप्ताह, 10वें, कुछ भी हो सकता है ना। तो 91 सप्ताह में उसकी मासिक बचत कितनी हो जाती है, 207.50 रुपए। मतलब लास्ट में कितना बचा लेती है, 207.50, मतलब 207 रुपया 50 पैसा उसका हो जाता है। तो बोल रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इस प्रश्न का सारांश ये समझ में आया कि देखो पहले सप्ताह में कितना बचाई थी, 50। हर सप्ताह में कितना जोड़ना है उसको, 70.5 रुपए जोड़ना है। लास्ट में इकट्ठा कितने रुपए हो जाता है, 207 रुपए 50 पैसा। तो कितने सप्ताह में हुआ ये पूछना है उसको। इसके ठीक पहले वाली सवाल आप बुक में देखोगे, अभी जस्ट मिनट पहले बता भी चुका हूँ। तो उसमें क्या पूछा था, जहां दिया है 50 रुपए वहां दिया था 5000 रुपए, ठीक है। जहां पर जोड़ रहे थे 1705 जोड़ रहा है, वहां 200 रुपए हर साल जोड़ देना। और जहां अपने पास हो रहा है 207 रुपया 50 पैसा, वहां हो गया था 7000 रुपए। सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है। बस कैलकुलेशन दशमलव में है थोड़ा सा, उसकी अपेक्षा टफ हो सकता है। 50 रुपए पहला पद होगा, सर्वांतर कितने कितने को हो रहा है, निश्चित संख्या जोड़ रही है 7.5 इतने रुपए। लास्ट पद कितना है, 207. जी बिल्कुल 17.5 है। तो 17 रुपए 5 पैसा नहीं होता, इसके आगे लगाना पड़ेगा 50 पैसा, ठीक है। पढ़ेंगे वही चीज तो अपन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 207 रुपए 50 पैसे। इसके बाद ये की वैल्यू निकालना और ये फार्मूला रहा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है सवाल, बहुत ही आसान। कैसे, एन की जगह क्या रख दें, सारे बच्चे मन लगा के देखो, 207 रुपए 50 पैसे बराबर ए का मान बोलिए 50 रुपए, n-1, डी का मान बोलिए 17.50। अब समझिएगा ये आ जाएगा 207.50 माइनस 50 बराबर आएगा n-1 इंटू 17.50 आ जाएगा इतना। इसके बाद देखो, अब 207 में हमको 50 घटाना है, घटा दो 207 में 50, क्या आएगा, कितना आएगा नहीं पता, 157.50 बराबर क्या आएगा, n-1 इंटू 17.50। यहाँ तक आ समझ में, क्यों यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद देखो, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, बटे में 100, और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लगने वाला है, 100, ऐसा कुछ लगेगा। देखो क्या होता है, ये आ जाएगा 157 और 50 बटे क्या हो गया 100 बराबर n-1, और अगले वाले में क्या है 17.50 है, तो आ जाएगा 1750 और बटे क्या आएगा 100। ये जीरो इसके साथ क्या हुआ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ क्या हुआ कैंसिल। अब 15/7/5 गुणे वहां है 175/10 है, इधर आएगा तो क्या होगा 10/100 बराबर क्या आएगा, 0 क्या हुआ, एक का कोई मतलब यहाँ पे नहीं, उड़ा करेंगे वही आ जाएगा। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे सोच रहे होंगे 5 से 5 उड़ा दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। बस इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे देखो, समझ रहे हैं। इसको 5 से ही काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, पहले तो मैं ऐसे पूरा लिख लूँ 175 बराबर आ गया n-1, 5 से काटिए, 5 से 15, 7 को कितनी बार काट सकते हो, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। 5 का 5, 2 बचेगा, 5 5 25, इसको 5 से काटिए, 5 से 15 55, अच्छा 5 से फिर काटिए n-1,
5 छक्का 30, 31 के पास क्या बचा? 1 बचा, बन गया 15, 5 दिया 15 और 5 से इसको काटेंगे 5 सते, ये 5 5 से कटता जा रहा है बराबर, ठीक है। क्योंकि आप पीछे रफ्तार में जाओगे ना टाइम ज्यादा लगेगा, और ऐसे थोड़ा थोड़ा काटोगे आसानी से आप आंसर ला लोगे, पीछे रफ्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और 7 नहीं है, ये आ गया n-1, 9 में 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो बराबर आएगा n, और यहाँ से आ जाएगा क्या? n बराबर कितना? 10। इसका मतलब ये वहां पूछ रहा है किस कौन सा सप्ताह में, तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी रामकली की? 207.50 रुपये, ठीक है। तो ये पूछा भी था कि n का मान ज्ञात कीजिए, अतः n बराबर आ जाएगा 10, ठीक है।